कौन सा नियम था? बी नंबर। आज स्टार्ट करेंगे सी नंबर, यानी कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और दूसरा नियम का क्या था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट के कंटीन्यूअस में। ये नियम आपको 2 बता दिए गए थे। तो आज के नियम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो एक बार दोबारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो जब कोई टेंस किस में लिखा है, डायरेक्ट में, तो उसे आप पहचानोगे कैसे कि आप उसमें देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें क्या दिया होगा, हैज या हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जब आप किस में करोगे, पास्ट के परफेक्ट में, तो इधर क्या करना है आपको, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, तो किस में बदलना है, हैज हैव को किस में बदल देना है, हैड में बदल देना है। ये आपको करना है। ठीक है, हाँ, तो सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हो आप, सीता सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, संध्या। ठीक है, हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है, हाँ, हर वर्क। तो इसमें देखो क्या करना है, जो कल नहीं आए थे, हाँ, जब भी तुम्हें पता है कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जब भी देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में है, तभी आपको ये परिवर्तन करने होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे लिखा है सीता, ठीक है, सैड का सैड, दैट, क्या लिखा है, हाँ, संध्या, हैज को बदल दो हैड में, और ये थर्ड फॉर्म पहले से है, कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, फुल स्टॉप रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। दूसरा सेंटेंस देख लो, रमेश सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लखन हैज लर्नड हिज लेसन। इसमें भी क्या करना है आपको, क्या कर रहा है, रमेश लिखा है तो रमेश रहेगा, सैड को सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट। कब आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा, असर्टिव है, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तभी क्या आता है, दैट आता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, और ये क्या लिखा है, लखन, लखन, और हैज को हैड में, और लर्न पहले से ही थर्ड फॉर्म है, और हिज का हिज लेस। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट ना हो पहले फिर क्या आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। यदि किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो वह क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, लेकिन जब आएगा तब आपको बता देंगे। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लें। नंबर था आपका सी नंबर। अब आप देखेंगे डी में,
ABCD सीखते चल रहे हो? क्या चलेगा अब? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब भी आप देखेंगे कि किस में दिया, रिपोर्टेड स्पीच में, का वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस, तो आप उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज या हैव प्लस बीन, यही होगा। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी। पहचानने के लिए इतना ही काफ़ी है। इधर जब चेंज करोगे तो किस में कर दोगे, हैड बीन में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये पहले से ही लिखा होगा, तो इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लिखा है ही सेड, ठीक है, इट हैज बीन raining since morning, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। तो इस जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस है उसमें परिवर्तन करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में कर देना है, पास्ट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। तो इसको तो आप जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रखेंगे, क्योंकि आपने कल सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, तो ही सेड दैट, इट को क्या रखेंगे, इट रखेंगे, तो यहाँ पर इट और हैज को हैड बीन, रैनिंग सिंस, हाँ, ठीक है। आगे समझ में? देखो दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, राधा, ठीक है। राधा सैड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, इसमें लिख लो कुछ भी नाम, नेहा हैज बीन सिंगिंग आ सॉन्ग, कब से, फॉर 2 hours, 2 महीने से गवाओगे का गला बैठवाओगे, 2 घंटे से तो बहुत, 2 महीने से तो परेशान हो जाएगी नेहा गाते गाते ऐसा। अरे वो अभ्यास कर रही तो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, राधा लिखा है, राधा सैड को बदल दो टोल्ड में, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है नेहा, हैड बीन, हाँ, सिंगिंग सॉन्ग, ये लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, डिफिनिट है, यानी निश्चित है, एक बार में एक ही गाना गाएगी। सिंगिंग ए सॉन्ग, कब से, फॉर 2 hours, अब फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में बदला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है।
तो क्या सीखा, प्रेजेंट के जो टेंस थे वो किस में बदले, पास्ट में। यानी जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का था वो पास्ट का इंडिफिनिट, जो प्रेजेंट का काउंटेंस था वो पास्ट का काउंटेंस, जो प्रेजेंट का परफेक्ट वो पास्ट का परफेक्ट। इसी तरीके से जो प्रेजेंट के चारों भाग थे उनको पास्ट के भागों में क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखेंगे, मान लो कि प्रेजेंट का दिया तो पास्ट में बदल दिया, अब पास्ट का ही आ गया, हाँ किस में आ गया, पास्ट में आ गया, तो क्या करेंगे, तो नंबर कौन सा था, डी, डी के बाद ई। याद होएगा सुधीर ABCD, अच्छी बात है। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। एक टेंस और था जिसको किस में बदला था आपने, पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो कौन सा था, एक टेंस और बदल चुके हो ना आप लोग, किस में, पास्ट के परफेक्ट में। हाँ, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे। यदि जो पास्ट का इंडिफिनिट है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट के इंडिफिनिट को भी पास्ट के परफेक्ट में बदला जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। जैसे पास्ट के इंडिफिनिट को कैसे पहचानोगे कि पास्ट का इंडिफिनिट है, तो सबसे पहले V2 आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर आएगा उसमें डिड के साथ नोट। ठीक है, तो किस में बदलोगे, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में क्या आता है, बताओ क्या आता है, हैड, और हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। हाँ, इस तरीके से, ठीक है, सकते हो अच्छी तरीके से। लिखा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द हॉर्स डेड इन द नाइट। ठीक है, क्या लिखा है आपके सामने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डेड इन द नाइट। तो यहाँ से तो पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदला जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का कैसे पहचानोगे, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट में। जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो किसमें करना है आपको, पास्ट के परफेक्ट में, बस यही करना है आपको। तो इधर क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक है, डेड द हॉर्स हैड, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम रहती है, डेड इन द नाइट। अब यहाँ पर क्या रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कौशल कोई कन्फ्यूजन। सर जी ये डेड किस लिया, ये हैड, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट के परफेक्ट में जब बदलेंगे तो हेड, यानी आपको पता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के, यानी हेड, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हाँ यहाँ पर देखो लिख सकते हो किसी का नाम, क्या लिखेंगे, महेश सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लिख लो द वर्ड्स फ्लो इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडिफिनिट है। तो क्या करना है आपको, ये सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो जब पास्ट इंडिफिनिट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो किस में बदला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में।
और जैसा कि अभी बताया गया कि पास्ट के परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको सेम लिख लो, महेश सैड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में, और ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का द वर्ड्स है, ठीक है। हाँ क्या है, द वर्ड्स। अब इसमें क्या करना है, हैड। अब ये थर्ड फॉर्म कर दो, फ्लॉन इन द स्काई, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट डाउन कर ले, खोलो आन ले, तो बैग की मांगे आगे फिर आएंगे। तो देखो अभी कौन सा था नंबर, ई के बाद क्या था सुधीर, एफ, याद ना है वही का, एफ। देखो अब किसको बदलेंगे बताओ, पास्ट। अभी पास्ट का ही खेल चल रहा है ना। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज, हाँ, इनटू बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में। तो एक बात बताओ, अब तक तुम कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा टेंस जो पास्ट के परफेक्ट में बदल चुके हो, कौन सा बदला था अभी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। अब जब ध्यान रखना, पास्ट का कंटिन्यूअस आएगा तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बदला जाएगा। हाँ, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस, दोनों को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ, इधर तो पहचान ही लोगे, पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज या प्लस V1 और प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इधर किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताओ, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यही थोड़ा सा खेल है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से, ये सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द स्टूडेंट्स वर, क्या लिखा है, लर्निंग देयर लेसन्स। देखो हमारे साथ साथ तुम भी खुद बनाया करो, और हम जब बना लिया करें उससे मैच कर लिया करो बस, ठीक है। यही अच्छा तरीका है, साथ साथ चलोगे तभी जल्दी पहुंचेंगे। सही बना है, हमारा सही बना कि तुम्हारा, अच्छा तो ठीक सही है सर जी, दोनों लोगों का। तो सीख गए हम, तो अच्छी बात है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ बदलना ही नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ ऐड भी नहीं आती है, वर्ब इसमें पहले से दी है, और अपने के स्टूडेंट के साथ अपने के अंग्रेजी देयर, तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। बदला कब जाएगा, जब आपका सब्जेक्ट बदला जाएगा तब, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसके, हाँ अब बताते चलेंगे, देखो सबके बनते हैं।
इसमें कोई कमजोर नहीं है, वो एक्टिव पैसिव में होते हैं, जो 4 छूट जाते हैं उनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई सा सेंटेंस है सबके बन जाते हैं। हाँ ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिख दें, सी सैड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिख रहे हैं बताओ? मोहित फौज, हाँ, सेलिंग, हाँ, द, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, उसने कहा, किसने कहा? हाँ मोहित, हाँ मोहित से कही, ठीक है। तो इधर क्या करना, सी का सी और सैड सैड, यहीं से आपको सीख मिल जाती है। उसकी उसने कहा कि मोहित बकरियां बेच रहा था, तो उसको बंद कर सकते हो तुम कहने वाले को? नहीं, वो तो कहेगा भाई साहब अगर काम करोगे तो। हाँ, लड़की ने कही तो और बेइज्जती वही थोड़ी। हाँ, तो सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट, मोहित भाई साहब बेइज्जती हो गई, ठीक है, कोई बात ना है। बकरियाँ चुंगाने वाली IAS बन जाता है, PCS बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वॉज को किसमें, हैड बीन सेलिंग द गॉड्स। सीख गए? बहुत बढ़िया, सीख गए? तो वीडियो को लाइक कर दियो, ठीक है। हाँ, बदल लिया आपने, प्रेजेंट के सब थे वो किस में बदल दिए, पास्ट में बदल दिए। और पास्ट के 2 सेंटेंस, 2 टेंस हैं, वो कौन कौन से? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो पास्ट के 2 बचे हैं, कौन कौन से? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एफ के बाद क्या आता है सुधीर? जी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या था? पास्ट परफेक्ट, हाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको क्या करना है आपको? सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षर में लिख देना है। हाँ, क्योंकि हम इनमें तो बदल चुके हैं ना, तो इनको किस में बदलेंगे? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट था, वो पास्ट परफेक्ट में बदला, और पास्ट इंडिफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में बदला, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदला, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला, ठीक है। तो इनमें तो हम बदल चुके हैं, तो इनको क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे, ठीक है। तो इनको भी देखोगे कि इनको समझ गए कि नहीं बदला जाएगा, पहचान तो गए हो ना कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ? हेड और प्लस B3। ये जब भी आपको मिले किसमें, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बनाओगे तो इस टेंस को नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ नियम दिए हो प्रोनाउन को बदलने के तो वो बदले जा सकते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या था बताओ? हैड बीन प्लस V1 IN। हाँ, जब भी आप किसी सेंटेंस में टेंस में देखेंगे, किसी सेंटेंस में क्या देखेंगे? हैड बीन दिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING दी है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो फिर वही बात कह रहे हैं कि अगर प्रोनाउन दिए हैं उसमें तो प्रोनाउन तो बदल सकते हैं, या कुछ पजेसिव दिया वो भी बदल सकते हैं, लेकिन जो टेंस है वो नहीं बदला जाएगा। टेंस किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसी में रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये थे आपके क्या सामान्य नियम, यानी क्या हेडिंग लिखी थी आपने? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो सामान्य नियम। हाँ, जी के बाद क्या आता है? एज।
दम से बोलता है। देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, ठीक है, बिल को वुड में, ठीक है, शैल को शुड में बदल देते हैं, ठीक है। हाँ, बिल को किस में बदल देंगे, वुड में, और शैल को शुड में। कभी कभी सेंटेंस में पहले से ही वुड दिया होता है, तो ऐसा मत करना बिल वुड को बिल में बदल दो, पीछे नहीं लौटना है कभी, ठीक है। हाँ, बिल दिया है तो वुड में बदल दो, शैल दिया है तो शुड में बदल दो, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। आई सैड, क्या लिखा है, आई सैड, और आई शैल प्ले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आई सैड, मैंने कहा मैं मैच खेलूंगा या मैं खेलूंगा, केवल यहाँ पे ये बात हुई है कि मैं खेलूंगा। हाँ, मैच खेलो या फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आई का आई, सैड का, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अभी आई है, तो आई यहाँ पर क्या रहेगी, आई ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई दी है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कुछ और होता तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट आई है ये बदल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, शुड और प्ले, ये हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। सेकंड देख लो, आंसू लिखना है, सैड, हाँ, कॉमा, यहाँ पे किसका नाम लिखना है बताओ, जल्दी बताओ। अरे सुधीर तो बहुत लिख लो तुमने। टू सैड, आकाश ले, आकाश विल सी ए, हाँ, आंसू ने कही है कि वो एक फिल्म देखेगा, अब देखे या ना देखे, अब ये पता, ये डिसाइड किस पे करेगा, आकाश पे, कि आंसू लड़का है या लड़की। अगर लड़का हो तो आकाश फिल्म ना देखे वो, अगर कुछ और हो तो आकाश फिल्म देख सकते हो, ठीक है। तो बनाए इसे, आंसू सैड दैट आकाश वुड सी ए फिल्म, ठीक है। सीख गए सुरजीत, ठीक हो, बहुत बढ़िया। कल प्रसाद बांट दिए, ठीक है। अरे हमने सुना सुधीर इलेक्शन लड़ेगा, सुधीर प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा वो। अब देखो सामने, देखो सामने, यदि अड़के, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए
क्या क्या बचा अभी? कैन, कैन को कुड में, ठीक है। और मे को माइट में, ठीक है। बदल देते हैं, ठीक है। हाँ, और मस्ट है, ठीक है। हाँ, और क्या है? मस्ट है, नीड है, यूज्ड टू है, ठीक है। और हैड बेटर है, में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो कैन को किस में बदलना है? कुड में। मे को माइट में। और मस्ट है, नीड है, यूज टू है, हैड बेटर है, और एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे यहीं पे लिख लो, आउट, OUGHT, ठीक है। हाँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन जंप इनटू द रिवर। हाँ, आई सैड, मैंने कहा, आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद सकता हूँ। तो क्या करना है आपको? धक्का मार देना है। दैट, आई का, कैन का, कुड, जंप, हाँ, इनटू द रिवर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, बस 2 ही एग्जाम्पल से समझ जाओ। बस इसको याद रखना है, कैन को कुड में, मे को माइट में, और नीड है, मस्ट है, यूज टू है, हैड बेटर है, या आउट है, क्या? हाँ, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ हाँ, जैसे कि पिछली बार भी यही आया था बोर्ड के एग्जाम में, ये मस्ट वाला। हाँ, ये मत सोचना जब मस्ट दिया है तो पूरा सेंटेंस नहीं बदला जाएगा। मस्ट है तो मस्ट रहेगा, लेकिन उसके जो प्रोनाउन बदलने के नियम होंगे वो बदले जाएंगे। बस इसी कन्फ्यूजन के लिए उसने दिया था, क्योंकि हम क्या याद कर लेते हैं कि मस्ट को नहीं बदला जाएगा, तो पूरे सेंटेंस को तुम यही सोच लेते हो पूरा सेंटेंस नहीं बदला जाएगा। हाँ, मस्ट को मस्ट रहने दो, अगर उसमें प्रोनाउन दिए हैं तो प्रोनाउन को चेंज कर दो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये था आपका कौन सा नंबर? आई। ए सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, आई मस्ट गो। देखने में बहुत छोटा लग रहा है। हाँ, क्या करोगे इसमें? उसने कहा मुझे जाना चाहिए, ठीक है, तो ही सैड इधर रहेगा, ही सैड, और यहाँ पर फिर आगे आई है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ही मस्ट गो, फुल स्टॉप, ठीक है। ये प्रोनाउन बदलने के नियम अभी आपको बताए नहीं है। तीन होते हैं ना पर्सन? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो सब बता देंगे, अभी उनका प्रयोग करना बताया नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई? हाँ, एक्सेप्शंस, ठीक है। इसका मतलब होता है अपवाद। अपवाद, अपवाद तो जानते हो ना, जिन पर नियम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, जो नियम से क्या होते हैं? अलग। हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे? निम्न, और निम्न बताए थे कल, यहाँ पर निम्न आ जाए तो एक से अधिक। हाँ, निम्न दशाओं में
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। ठीक है, पहले ये बात बताओ, कल की क्लास में तुम्हें ये भी बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब निम्न दशाओं में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कब नहीं बदला जाएगा, ये बात आपको बताई गई थी। कब नहीं बदला जाएगा बताया गया था, क्या बताया गया था? बताया गया था जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो, या किस में हो, फ्यूचर में हो। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है किसका, रिपोर्टेड स्पीच हाँ का जो टेंस है उस टेंस को नहीं बदला जाता। इस बात को ध्यान रखो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदला जाएगा। कब बदला जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर भी कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जाता है, वही किस में आते हैं, अपवाद में आते हैं। यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। लेकिन बदला कब जाता है, जब पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है उसको देखें। ठीक है, नंबर फर्स्ट है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो सदा कैसा रहे, सत्य रहे। हाँ, तो एग्जाम्पल से देख लो, लिख लो यहाँ पर, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, सामने देखो क्या लिखा है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कहे। तो सदा सत्य रहने वाली बात कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये बात सत्य है, पहले भी सत्य रही होगी, अभी भी सत्य और आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। तो चाहे इसे डायरेक्ट में कहो चाहे इनडायरेक्ट में कहो, तो ये बात कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या करना है, द टीचर। हाँ, अब देखो एक बात और समझो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में। वैसे नियम क्या कहता था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको बदल देना है, क्योंकि इसमें ये देख लिया आपने, ऐसे ही है, प्रेजेंट का है तो पास्ट में मत कर देना। कब, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही हो तब। ठीक है, हाँ, तो क्या करना है, सैड का सैड रहेगा। टोल्ड जब होता है जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तब, तो सैड का यहाँ पर दैट, ये लिखा है। हाँ, कैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, राउंड द सन। ठीक है, बात आ गई समझ में, वेरी गुड। he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the sun
द सन राइजेज इन द, कहाँ निकलता है, ईस्ट। तो इस बात को ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये भी बात सही है, इसे कोई बदल सकता है? सुधीर का पश्चिम से निकाल सकता हो? नहीं, ठीक है। तो ही सेड का सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और कंडीशन नंबर सेकंड, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हैबिचुअल, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, तो यहाँ पर हो गया हैबिचुअल फैक्ट, यानी आदत संबंधी कोई बात कही जाएगी, तब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी किसी से कब वालो, क्या करवा लूँ, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, द डॉग्स वर्क एट द स्ट्रेंजर्स। उसने कहा द डॉग्स यानी कुत्ते किन पर भौंकते हैं, अजनबियों पर। तो ये बात सत्य है ना। और ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद कुत्तों में एक एकता हो जाएगी, वो सीख जाएंगे, किसी अजनबी को देखेंगे तो नहीं भौंकेंगे, भौंकेंगे, हाँ, क्योंकि उनकी ये आदत हो चुकी है। ही सेड दैट, सुधीर ये तो बैठो करो सामने, ही सेड दैट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, द, ज़्यादा कुत्ते हैं तो क्या रहेगा, वर्क, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, ज़्यादा, हाँ, ठीक है, होशियार हो गए, बहुत अच्छी। हाँ, रूल नंबर सेकंड देखो, किसने कही जा बात, किससे कब बात बताओ, हम ही कह दे रहे हैं, चलो। द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे लिखा है देखो वैन, द कैट इज अवे, कॉमा, हाँ, एक ही चूहा खिलवा दो, ज़्यादा खिलाएं, ज़्यादा खेल लो, माइस प्ले। अब देखो ये आदत संबंधी बात है कि ये मजबूरी है, आदत समझ लो या मजबूरी समझ लो। द टीचर यानी अध्यापक ने कहा, वेन यानी जब, द कैट इज अवे, बिल्ली भाग जाएगी या भाग गई, द माइस प्ले, तब चूहे खेलेंगे। तो ये मजबूरी समझ लो चाहे आदत समझ लो, चूहे बिल्ली के सामने खेलेंगे तो अपनी सामत लग पाएंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वही खेल खेलना है जो अभी तक खेलते रहे। द टीचर सैड दैट, ठीक है, और वेन है ना, ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। सर जी इसमें सैड भी आएगा, दैट भी आएगा, ये सैड है तो सैड तो दिया है ना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, दैट सैड की सैड डाल देंगे, सैड तो सैड रहेगी, सैड की दैट जब होती है जब इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता है, ठीक है। और इसमें जो वेन है, हाँ, ये बस समझ लेना कि ये क्वेश्चन वर्ड है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पर कब नहीं है, जब है, हाँ। वेन द कैट इज, हाँ, अवे, हाँ, कॉमा द माइस, हाँ,
प्ले। तब चूहे खेलते हैं, जब बिल्ली भाग जाती है तब चूहे खेलते हैं, ठीक है। जब बिल्ली चल जाती तब हम बोलते हैं। हाँ। वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। यस सर। नंबर था, सेकंड हो गया, अभी होगा ये थर्ड। हाँ, रोल नंबर 3 जब, हाँ, जब कोई कहावत कही जाए, क्या कही जाए? जब कोई कहावत कही जाए। कहावत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोवर्ब, ठीक है। हाँ, प्रोवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही सैड, उसने कहा, क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपने बहुत सुना होगा ना। हाँ, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, ये कहानी है। ये क्या बताई गई? कहावत बताई, कहावत। तो क्या करना है इसमें? भी कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है आपको कि ये कहावत है कि नहीं है। हाँ, जैसे बहुत सी कहावत बोली जाती हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं? जिसकी भैंस उसकी लाठी है नहीं, इसमें ना भैंस रहेगी ना लाठी रहेगी। माइट इज राइट, बस बात खत्म। इस बात को तुम पहचान नहीं पाओगे, जब याद होगी ना तभी। माइट इज राइट, ये हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना भैंस है ना लाठी। हाँ, यानी इसका मकसद जो अर्थ होता है वो क्या होता है? यानी जिसके हाथ में ताकत उसके हाथ में सब कुछ। तो यहाँ पे क्या देखा? ही सेड, और जो ऑनेस्टी लिखा है वैसा लिख दो। अच्छा जी, लेकिन तो मतलब इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी आपको चारों जो कंडीशन है वो तो बता दी जाए। ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड नंबर, ठीक है। हाँ, कंडीशन नंबर 4। हाँ, ऑनेस्टी ये एक नाउन है। हाँ, ठीक है, नाउन का काम करता है, क्योंकि किसके जगह पे आया है? सब्जेक्ट के जगह पे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे जब कोई, कैसे? ऐतिहासिक, जब कोई ऐतिहासिक बात कही जाए। क्या कही जाए? ऐतिहासिक बात। जिसे क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट। हाँ, हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? अंकित सर। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो। हाँ, द हिस्ट्री टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख लो समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो क्या कहा गया इसमें? द हिस्ट्री टीचर सेड, यानी इतिहास के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसको दूसरा सेंटेंस भी कुछ लिख सकते हो, जैसे द टीचर सेड कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं, इनको कहा जाता था तो कहा जाता रहेगा, ठीक है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा लिखा वैसा लिख लो। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट
समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। आज क्या क्या सीखा बताओ। जो पास्ट इंडिफिनिट के टेंस थे उनको बदलना, और हाँ, और विल शैल को बदलना, ठीक है, मे माइट को बदलना, और जो आपके अपवाद थे वो कौन कौन सी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा, ये आपने सीखा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करने के बाद कल की क्लास में इन्हीं जो आपको रूल बताए गए हैं इसकी जो एक्सरसाइज है उसी का रिवीजन होगा।